हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मेट सबसे पहला होता है रो की हाइट है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, पर आप सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हम जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो हमारी टेबल जो है वो अच्छे से फॉर्मेट होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो की हाइट जो है वो सभी की एक साथ बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी टेबल जो है वो एक जैसी लगती है। जैसे कि आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, जबकि ये देखिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए हम जो है जितने सेल चाहें उतने सेलेक्ट करते हैं और उनकी रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से 50 कर दीजिए तो ये देखिए रो की अपने आप हाइट बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो है हम इनकी हाइट एक साथ बढ़ा सकते हैं रो की। देन होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट में क्या होता है, आप जो भी लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप फिट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, बट मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, मतलब मैंने इसको बढ़ा दिया और इसके अलावा यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर दिया। तो हम चाहते हैं ऑटो फिट मान ली अपने आप फिट हो जाए जो भी इसके अंदर लिखा है। तो यहाँ पे आप जाइए और ऑटो फिट रो हाइट पर कर दीजिए। तो जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो उतनी जगह एक्वायर कर लेगा। ये देखिए जैसे कि इसको करेंगे तो ये भी उतनी जगह एक्वायर करेगा जितनी उसको सफिशिएंट है, ज़रूरत है। तो इस तरह से हम ऑटो फिट का यूज़ करते हैं। फिर होती है कॉलम बिड्थ। यहाँ से हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया 50, तो ये देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ चुकी है। अभी आपने सिंगल पे यूज़ किया इसलिए सिंगल पे हो रहा है, यदि आप सब पे चाहते हैं तो सब पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होता है ऑटो फिट कॉलम बिड्थ। वही ऑटो फिट मतलब अपने आप फिट हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने इतनी चौड़ी कर रखी है, आपको ऑटो फिट पे क्लिक कर देना है तो वो अपने आप फिट हो जाएगी जितनी उसको ज़रूरत होगी। फिर इसके बाद होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये इस कॉलम को छोड़कर बाकी इन सभी कॉलम की जो है चौड़ाई सेम है। ये देखिए सबकी सेम चौड़ाई है। आप चाहते हैं जितने भी कॉलम हैं उन सब की चौड़ाई एक साथ बदल जाए, तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट में जाइए और यहाँ पे 8.43 लिखा है, आप इसको कर दीजिए। जैसे कि आपने कर दिया 50, तो ये देखिए सबकी चौड़ाई एक साथ बदल जाएगी। ये देखिए सबकी दिख रहा है आपको, ये देखिए इसको छोड़ के, क्योंकि इसको हमने ऑटो फिट कर रखा है। फिर इसके बाद होता है हाइड अनहाइड। हाइड अनहाइड में क्या होता है, किसी को हम हाइड कर सकते हैं जिसको चाहें। देखिए अभी मैं बता देता हूँ। चलिए तो हाइड एंड हाइड में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका हाइड रो, यानी कि हम चाहते हैं ये वाली रो पूरी हाइड हो जाए। तो यहाँ से आप हाइड पे जाइए और हाइड रो पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो रो है वो हाइड हो चुकी है, ये देखिए पूरी रो गायब हो चुकी है। फिर होती है हाइड कॉलम। तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वो पूरा कॉलम हाइड हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा कॉलम हाइड हो गया। इसके बाद होता है हाइड शीट। तो ये देखिए पूरी शीट ही हाइड हो जाएगी, पर लेकिन अभी क्यों नहीं हो रही, हमारे पास एक और शीट होनी चाहिए। तो जैसे कि हम फर्स्ट शीट को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, हाइड एंड हाइड पे गए और हाइड शीट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए शीट 1 थी, अब शीट 2 ओनली बची है, वो वाली शीट हाइड हो चुकी है। हमें उसको वापस लाना है तो कुछ नहीं करना, हाइड एंड हाइड पे जाना है। अनहाइड पहले शीट करेंगे क्योंकि तभी रो और कॉलम हमें देखेंगे जब शीट होगी। तो अनहाइड शीट पे जाएंगे तो जितनी भी हाइडेड शीट होंगी वहाँ देखेंगी। तो जैसे कि हमारी शीट 1 थी उसको हमने अनहाइड कर दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे आप जो चाहें वो अनहाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है आपका रीनेम शीट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट 1 लिखा है, आप यहाँ से इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रीनेम शीट पे जाइए और जैसे कि आपने एक ही वर्कबुक में 12 मंथ या 12 मंथ्स की पूरी शीट बनानी है, जैसे कि इसको लिख दिया आपने जनवरी और कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए तो इसका नाम सेव हो जाएगा। इसके बाद आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है रीनेम शीट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद होता है आपका मूव और कॉपी, यानी कि इस शीट को हम कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं मूव करना चाहते तो मूव भी कर सकते हैं। देखिए अभी समझ में आएगा आपको। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं जनवरी वाली शीट है वो सबसे लास्ट में आ जाए, तो सबसे पहले हम जनवरी वाली शीट पे जाएंगे, मूव पे जाएंगे और लास्ट में ले जाना है तो मूव टू द एंड। तो ये देखिए जनवरी जो है सबसे लास्ट में आ गई और बाकी सारी शिफ्ट हो चुकी हैं। यदि फरवरी को आपको 7 के पहले लाना है या 7 के बाद लाना है तो वो भी कर सकते हैं। मूव पे जाइए और किसके पास, 7 के पास। तो ये देखिए 7 के पहले आ गई। तो इस तरीके से हम जो है मूव कर सकते हैं। टैब कलर मतलब शीट का जो कलर आपको ये दिखाई दे रही है शीट, यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हो आप। टैब कलर पे जाओ, रेड करना है रेड कर दीजिए, ब्लू करना है कलर करना है, जो भी करना है कर सकते हैं।
फिर इसके बाद प्रोटेक्ट शीट, हम चाहते थे ये शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी शीट में जो है कोई भी कुछ भी एडिटिंग ना कर सके। तो सबसे पहले हमें जाना होगा फॉर्मेट में जाना पड़ेगा प्रोटेक्ट शीट। आप जो जो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे कि आप कोई सिनारियो एडिट ना कर सके, एडिट ऑब्जेक्ट ना कर सके, ये जो है हम आगे कुछ ऑप्शंस में पढ़ेंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि ये सब ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता जिनको मैं टिक कर रहा हूँ। चलिए, और इसको यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया 1, और इसके बाद मुझे कंफर्म करना होगा। तो मैंने फिर से, अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखिए, कुछ एडिट नहीं कर सकता, फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ बस। तो इस तरीके से मैं कुछ भी एडिट वगैरह नहीं कर सकता। फिर इसके बाद अनप्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड डाल दीजिए अपना पुराना। तो इस तरीके से हम अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल में वही होता है जो हमने यहाँ से देखा था, सारी चीज़ें। ये देखिए, तो इस तरह का फॉर्मेट वाला हो जाता है। फिर इसके बाद होता है ऑटो सम। ऑटो सम क्या करता है, अपने आप जोड़ देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 लिखा, 30 लिखा, 50 लिखा, 60 लिखा, अब मुझे इन सब का योग निकालना है, आई मीन सम करना है। तो यहाँ मैं ऑटो सम पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा, तो ये अपने आप रेंज सेलेक्ट कर लेगा और आप एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए, अपने आप ये सम हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें होती है, जैसे एवरेज निकालना है, तो इन सब का ये एवरेज निकाल देगा। इसके बाद आपको इन सब का मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर भी निकाल देगा। 62 है मैक्सिमम नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर। मिनिमम काउंट नंबर काउंटिंग करके बता देगा कितने नंबर से, 7 नंबर से। तो इस तरीके से हम जो है ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है फिल। फिल मतलब जैसे कि मान लीजिए इस सेल में मुझे ऊपर वाली वैल्यू भरनी है, ये जो है इस यहाँ पे नीचे चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जिस सेल में चाहिए उस पर क्लिक किया और डाउन क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ऊपर वाली वैल्यू अपने आप कॉपी होकर नीचे आ चुकी है। ऐसी मुझे राइट वाली वैल्यू चाहिए, राइट, ये वाली वैल्यू राइट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं राइट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए, ये वाली वैल्यू राइट में आ चुकी है। अब ये वाली इधर चाहिए, तो मैं लेफ़्ट कर दूंगा इसमें, तो ये लेफ़्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अप, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते हैं विदाउट एनी चीज। फिर इसके बाद होता है सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है, एक सीरीज बनाना। हम यहाँ चाहते हैं एक सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 1, अब मुझे यहाँ से लिखना है 5000 तक गिनती, या 500 तक लिखना है। तो आपको लिखने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने दे दिया 1, और हमें कहाँ तक लिखना है, 5000 तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, और जो नेविगेशन नेविगेशन जो कीज़ होती हैं, जो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन होती हैं, तो हम डाउन वाली की दबाएंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जाएंगे हम फॉर्मेट में, फिल में जाएंगे सीरीज। अब सीरीज के बाद ये पूछेगा कि स्टॉप कहाँ करना है। तो जितने तक गिनती लिखनी, जैसे कि मेरे को लिखनी है 5000 तक। 5000 के बाद रो में लिखनी है कॉलम, तो जाहिर सी बात है हमें कॉलम में लिखनी है, और ओके कर दिया। तो ये देखिए, आप नीचे जाएंगे तो आपकी जो है पूरी सीरीज बनी हुई मिल जाएगी। आई मीन मैंने 500 दिया था तो उतने तक आ गई, बाकी उसके बाद उसने खाली छोड़ दिया। फिर इसके बाद जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई में कुछ इस तरह से मान के चलिए जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा, जैसे कि मैंने लिखा इंडिया इज अ गुड कंट्री फॉर डेमोक्रेसी। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो भी ये सब लिखे हैं वो एक एक सेल में आ जाए। अब एक एक सेल में किस तरह से आएंगे, वो एक कॉलम में आएंगे। कैसे आएंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद फिल में जाना है और जस्टिफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद एक मैसेज देगा, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक आ चुका है। फिर इसके बाद होता है क्लियर। यहाँ पे आप सब कुछ क्लियर करना है, तो यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और क्लियर आर पे क्लिक कर दीजिए, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद होता है क्लियर फॉर्मेट मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नंबर्स लिखा और कुछ भी लिखा, उसमें आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, आप चाहते हैं ये फॉर्मेटिंग हट जाए, तो यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, कंटेंट वही रहेगा। पर आप चाहते हैं कि कंटेंट हट जाए, फॉर्मेटिंग वैसी ही रहे, तो क्लियर कंटेंट कर दीजिए। आप जो भी लिखेंगे जो ऐसी फॉर्मेटिंग थी उसी हिसाब से काम करेगा। चलिए,
और उसके बाद क्लियर कमेंट्स। तो कमेंट्स अभी हमने डाले नहीं है, कमेंट्स हम जो सीखेंगे वो रिव्यू में सीखेंगे, तब हम क्लियर कमेंट्स करना भी सीख जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आगे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय।